हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज 1 जनवरी 2024 नए साल का आगाज हो चुका है। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर जो सेकंड चैप्टर था उसमें थोड़ा सा परिचय फॉर्मूले वगैरह बताए थे मैंने। और इस क्लास के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो 3 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें, जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ इन क्वेश्चनों को समझने के बाद में सेकंड चैप्टर दोबारा देखने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो भी, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगातार 2014 से लेकर अब तक रिपीट होता रहा, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पूरक परीक्षा है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है। 2014, 16, 17 और 20 और 22, 23 के अंदर ये क्वेश्चन आता रहा है और आगे भी आई विश कि ये जरूर आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो क्या निकालना है इसमें? द्विघात बहुपद। ये जो क्वेश्चन है 2000 लास्ट ईयर 22 में आया हुआ है। और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √3 और -√3 है। इसमें भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ये भी 2022 के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। और फोर्थ जो ग्राफ का जो क्वेश्चन है, इसमें यह पूछा गया है कि इसमें इस ग्राफ के मतलब कितने शून्यक होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या 0 होंगे, वो चीज इसमें बतानी है। यानी कि दो पैटर्न, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, या तो शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, और उनमें संबंध के सत्यता की जांच करनी है। सेकंड में क्या करना है आपको कि द्विघात बहुपद आपको निकालना है। आपको चाहे तो या तो शून्यक दे देगा और या फिर शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ 2 या 3 प्रकार के पैटर्न ही क्वेश्चन है इसके अंदर। और 4 नंबर की जो एक्सरसाइज है, ये 4 अंक की एक्सरसाइज है और 2 ही प्रश्न इसमें बनते हैं मेन में। तो देखिए भी, अपने स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लो आप। फोर्थ नंबर जो ग्राफ फर्स्ट में जो दे रखा है, देखिए भी ये x है और ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये उसे बोलते हैं x अक्ष, x और ये होता है x डैश अक्ष, और ये होता है y अक्ष, और ये होता है y डैश अक्ष। तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी है। तो शून्यकों की संख्या देखिए भी, मैंने ये जो इंट्रोडक्शन करवाया था सेकंड चैप्टर का, जो परिचय में जो मैंने बताया था, उसमें ये कहा था कि एक्स एक्स को जितनी बार ग्राफ काटेगा तो उतनी बार अपने क्या आएंगे, शून्य के आएंगे, ठीक है। तो देखिए भी, ये जो ग्राफ है एक पैरेलल लाइन दे रखी है, ये सिर्फ वाई अक्ष को ही काट रहा है। किसको काट रहा है? वाई अक्ष को, यानी कि एक्स अक्ष को ये नहीं काट रहा है। तो यहां पर जो शून्य की संख्या होगी, शून्य जो निकलेंगे कितने आएंगे? 0 शून्य आएंगे इसमें। इसमें देखिए, ये जो ग्राफ है वो यहां से ऐसे लेकर यहां तक ये है, और एक्स एक्स को एक पॉइंट तो यहां काट रहा है, सेकंड पॉइंट यहां काट रहा है। तो शून्यक जो आएगा वो कितने आएंगे भी? शून्यक आएंगे 2, ठीक है। थर्ड में देखिए, ये जो ग्राफ है एक्स एक्स को यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है और एक यहां और यहां, यानी कि 1, 2, 3 और 4। देखो ये पॉइंट है ना, ये नहीं गिनना आपने को, ये जो पॉइंट है वो नहीं गिनना है, क्योंकि ये वाई अक्ष को काट रहा है। अपने को सिर्फ देखना है एक्स एक्स पर कितनी बार काटेगा। तो एक्स एक्स पर 1, 2, 3 और 4, तो अपने जो शून्य आएंगे इसमें वो कितने आएंगे भी? 4 आएंगे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखो। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइम में हाफ हाफरली एग्जाम जो हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था इसमें, तो मेन एग्जाम में भी आ सकता है एक नंबर का क्वेश्चन। तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, एक्स एक्स को ही देखना है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए भी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने निकालते हैं, इसमें शून्य निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन, बहुपद दे रखा है भाई, देखिए भी, बहुपद 2x² प्लस 7x माइनस 15। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसके टुकड़े करेंगे भी। देखो भी, 2x² और माइनस का 15 कितना होता है? माइनस का 30x²। गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए? माइनस का 30x², और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए? प्लस का 7x, ठीक है। ऐसे दो टुकड़े करने होंगे, ठीक है। तो दो टुकड़े कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 10 और एक क्या होगा? 3, यानी कि
प्लस का 7 चाहिए तो ये संख्या कौन सी होगी, प्लस की होगी। 10 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 10x और ये माइनस का 3x, यानी 10x को 3x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 30x स्क्वायर, और घटाने पर क्या आएगा, प्लस का 7x स्क्वायर। तो देखिए भी 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 3x माइनस का 15। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ रह गया x और यहाँ क्या रहा 10, फिर माइनस 3 कॉमन आएगा, यहाँ क्या रहेगा अभी x, बार माइनस है तो अंदर निशान बदल जाएगा, और 3 5 15। तो इस पूरे बहुपद में क्या कॉमन आ रहा है अभी, यहाँ पर क्या होगा 5, ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन बार ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 5 आएगा। x प्लस 5 और 2x माइनस 3, यानी कि पूरे बहुपद में x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर के अंदर क्या रहेगा 2x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए शून्य निकालने के लिए बहुपद का जो मान है वो क्या होना चाहिए भी, शून्य होना चाहिए। शून्य के लिए बहुपद 0 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। तो देखो भी x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 5। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या आएगा 3/2, यानी कि एक तो बहुपद आ गया, शून्य का आ गया -5, और एक शून्य क्या आ गया 3/2। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि शून्यक निकालने के बाद शून्यकों तथा गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है आपको। तो जांच करने के लिए देखिए भी क्या करोगे, सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 बहुपद की तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो a का मान, b का मान और c का मान। तुलना किससे करोगे, व्यापक रूप से। व्यापक बहुपद देखो भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका व्यापक रूप होता है। x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a का मान, x का गुणांक क्या होगा b का मान, और अचर राशि जो है वो कितनी, c का मान होगा भी, ठीक है। तो a का मान यहाँ पर क्या रहा है 2, b का मान प्लस का 7, c का मान माइनस का 15। आपको पता है जब अल्फा प्लस बीटा का जब मान निकालते हैं तो -b/a होता है, और माइनस b का मान कितना है 7 और a का मान कितना है 2, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा -7/2। और अल्फा इंटू बीटा का जब मान निकालते हैं तो c/a से निकालते हैं, और c/a यानी c का मान कितना है -15 और a का मान कितना है 2, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा -15/2। अब जांच करने के लिए ये तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाला है। अब देखिए भी अपने पास दो शून्य का, एक तो है -5 अल्फा का मान, -5 बीटा का क्या मान है 3/2, तो अल्फा प्लस बीटा करके देखो भी, -5 प्लस का 3/2 लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 2, ये हो गया 10, 2 में 2 का भाग 1 और 1 3 से गुणा करेंगे 3, तो -10 में से प्लस का 3 जाएगा तो कितना आएगा -7/2। ये जो मान है वो अल्फा प्लस बीटा का आ रहा है। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो देखो भी -5 को गुणा करना है किससे 3/2 से, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा भाई -15/2। अब देखिए सूत्र की सहायता से आपने अल्फा प्लस बीटा का क्या मान निकाला, यहाँ पर -7/2, अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला -15/2, और अपने पास जो दो शून्य जो निकाले थे अल्फा और बीटा यानी -5 और 3/2, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आ रहा है -7/2, जो इसके बराबर ही आ रहा है, देखो भी ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, तो ये क्या होगी इसके संबंध की सत्यता की जांच होगी, ठीक है। तो बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध की क्या होगी भाई, सत्यता की जांच होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है भाई। देखो एक क्वेश्चन है ये हर बार आता रहता है एग्जाम में, तो ध्यान से करना भी इसको, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड जो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अब देखो भाई द्विघात बहुपद जब ज्ञात करना हो, पहले तो बहुपद से आपने क्या निकाला शून्य निकाले, फिर उसमें क्या किया संबंध यानी सत्यता की जांच की। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो होगा बहुपद ज्ञात करना, और बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको दिया हुआ क्या है शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है,
ठीक है, या फिर आपको शून्यक दे रखे हैं। देखो यहां पर कंफ्यूज करेगा वो आपको, शून्यकों का योग और गुणनफल, और अगर शून्यक दे रखे हैं तो बहुपद कैसे ज्ञात करना है, इसी को ध्यान रखना है। पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बहुपद ज्ञात करने के लिए शून्यकों का योग दे रखा है। शून्यकों का योग, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना दे रखा है भाई, -3 दे रखा है। फिर आपको दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, ये 2। अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है, तो बहुपद निकालना आपको। तो बहुपद निकालने के लिए सूत्र क्या था अभी, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा, और यहां पर क्या था, के यहां पर क्या लिया था, वास्तविक संख्या। ठीक है भाई, तो ध्यान दो भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2। तो के ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, +3x और +2। ये क्या आ गया अपने पास, बहुपद आ गया। अब इस प्रकार आपने द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। शून्यकों का योग और गुणनफल अगर आपको दे रखा है तो नॉर्मल आप जो फॉर्मूला आपको बताया हुआ है उस फॉर्मूले से आप उसमें क्या रखोगे, मान रखना है। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √3 और -√3 है। अब यहां पर आपको शून्यक दे रखे हैं, यानी कि अल्फा और बीटा का मान दे रखा है √3 -√3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर को कंफ्यूज आपको करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दे क्या रखा है, शून्यक दे रखे हैं या आपको दे रखा है शून्यकों का योग, गुणनफल दे रखा है या शून्यक दे रखे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको शून्य का योग और गुणनफल था। तीसरे क्वेश्चन में एक तो आपको दे रखा है अल्फा का मान √3, एक आपको दे रखा है -√3 बीटा का मान। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो √3 प्लस -√3, तो देखिए अभी √3 माइनस √3, तो ये कैंसिल हो गया। तो अल्फा प्लस जो बीटा है वो कितना है अभी, 0। अल्फा इंटू बीटा यानी कि √3 गुणा माइनस का √3, तो गुणा करेंगे √ को √ वाली संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा और साथ में माइनस। तो आपको बहुपद बताना भी, तो बहुपद इसमें क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है, 0। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, -3। तो एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो गया भाई, ये इतना पोर्शन क्या हो गया 0, और इधर क्या आ गया -3। ये आपका क्या आ जाएगा अभी, इसमें बहुपद आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग क्या करोगे, बहुपद निकालोगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है या अल्फा और बीटा दे रखा है। ठीक है, या तो शून्यकों का योग गुणनफल या शून्यक ही दे रखे हैं, बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार आपके 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चन थे। तो ये सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बुक के अंदर काफी दे रखे हैं, तो उन उदाहरणों को और क्वेश्चनों को करके देखिए। ठीक है, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए विदा लेता हूँ, थैंक यू।